आज की डेट में हमारे इस भारतवर्ष में अभी ये नामालूम कैसा योग चल रहा है, कैसा प्रकोप चल रहा है कि इस समय जो देखो वो जैन समाज को छेड़ रहा है। कभी उनके क्षेत्रों को छेड़ रहा है, कभी उनके लिए उनके मठ को, कभी किसी को छेड़ा जा रहा है। क्या ये वही भरत चक्रवर्ती का भारत है? ये वही तीर्थंकरों का भारत है? ये वही श्री कृष्ण का भारत है? ये वही है ना राम का भारत है? जिसमें जो समाज सीधी समाज है, विरोधी समाज नहीं, हमेशा सरकार का सहयोग करने वाली समाज है, हमेशा साथ देने वाली समाज है। चाहे वो महाराणा प्रताप हो, उनका साथ देने वाली कोई समाज थी तो जैन समाज। यदि कोई समाज है जैन समाज, तो वही समाज तो है जिन्होंने सिखों के गुरुओं को भी सहयोग किया। और साथ में अभी अपन देखें, पहले गिरनार जी क्षेत्र को जैन समाज से छीना गया। जैन समाज विद्रोही समाज नहीं है, चाहे तो कितना विरोध कर देती, सारा समाज इकट्ठा हो जाता, वहां पर लड़ाई झगड़े होते फालतू के। पर आपको भी कहते कि बताओ अन्य समाजों में जैन समाज में क्या अंतर है? और इसके साथ अभी भी जितने भी क्षेत्र हैं, कभी समेत शेखर जी का नाम आता है तो समेत शेखर जी पर भी आपने ड्यूटी दे दी, जाओ वहां पर कोई भी जा सकता है, चप्पल जूते पहन के जा सकता है। क्या किसी भी क्षेत्रों पर कोई जूते चप्पल पहन के जाता है क्या? पर शेखर जी में जाना प्रारंभ करवा दिया। ऊपर पहाड़ पर लोग जाते हैं, मस्ती करते हैं, लड़के जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, उल्टी सीधी सेल्फी बनाते हैं, कोई रील बनाता है। क्या हो रहा है? ये हमारा भारत देश है, ये भारत देश की परंपरा है, ये यहाँ की संस्कृति है। मंदिर चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिखों का हो, ईसाइयों का हो, मंदिर होता है। मंदिर की मर्यादा होती है, मंदिरों की एक संस्कृति होती है, वो सबकी एक सी होती है। फिर भी जैन समाज कितना सहन करेगी, कितना सहन करेगी? उनकी सहनशीलता की परीक्षा पे परीक्षा ली जा रही है। और अब चला तो उठा करके नादिनी के आश्रम से भट्टारक जी के जो हथनी कितने सालों से थी, और उस हथनी को मनुष्यों की तरह कहने को त्रियंश है, पर वो हथनी होकर के भी एक मनुष्यों की तरह बर्ताव करती थी। कोई भी उस आश्रम में आने वाले संतों को नमस्कार करना, जितने मंदिर हैं बिना मंदिर के दर्शन किए हुए, बिना मंदिर के सामने जाकर के रोजाना ढोक देना, नमस्कार करना, ये उसका काम था। और उस हथनी के लिए से वही हथनी दिखाई दी कि ये हथनी को यहाँ से निकाल करके पेटा नाम की जो संस्था है, उस पूरी पेटा को सिर्फ एक ही वो नादनी दिखा, और नादनी दिखा, और वहां के हाथी को लगा कि हाथी को वन में जाना चाहिए। बोले कि यहाँ की सेवा नहीं हो पा रही है। अरे वो जैन समाज है जो खुद पूरे भारत में 15,000 गौशाला चलाती है। जब 15,000 गौशालाओं में हजारों लाखों गायों को पाल सकती है, उनकी सेवा कर सकती है, तो क्या हाथी की सेवा नहीं कर सकती? उनकी भी सेवा करती है। और उसके ऊपर कोई बोझ नहीं लादा जा रहा है। सिर्फ रह करके जैन संस्कृति में, जैन संतों के साथ, जैन मंदिरों में के साथ बैठ करके वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उसका भाव सुधर रहा है। ये भाव नहीं, अगला भाव भी सुधर रहा है और ये भाव भी सुधर रहा है। यदि वो दुखी थी तो जाने के समय रो क्यों रही थी? उसके आंसू क्यों आ रहे थे? ये आपने गौर किया क्या? उसको तो खुश होना चाहिए कि चलो हमें अच्छा रहा कि हमको आजाद करवा रहे हैं ये लोग। खुश होना चाहिए था, खुशी खुशी जाना चाहिए था। पर उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको लग रहा था कि मेरे साथ बुरा हो रहा है।
हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा। हमें क्योंकि ये ध्यान रखना महानुभाव, संस्कृति देश की रक्षा धर्म से होती है। और पहले के राजा महाराजाओं के पास भी पहले धर्म गुरु हुआ करते थे, जो समय समय पर सही सलाह दिया करते थे। और आज में जो अंबानी, जियो कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आपकी छवि देश में एक धर्मात्मा के रूप में है। आपकी छवि हर एक व्यक्ति के दिलों में एक अलग छवि है, स्वच्छ छवि है। आपने कभी किसी धर्म को छेड़ा नहीं, आपने कभी किसी धर्म पर तंज नहीं किया, मगर आपका सहयोग भी इस हथनी को उस मार्केट से निकाल करके आश्रम से आप अपने द्वारा बनाया हुआ जो हाथियों का एक आपने जो आश्रम बनाया है, वहां ले जाने के लिए आप भी तैयार हो गए। अरे वो महावत थोड़ी ना है, महावत हाथी को लेके बाजार बाजार में घुमाता है, 2-2, 5-5 रुपए के लिए हाथी को बाबा सूट उठवाता है। और खाने के नाम पर महावत के बाद खुद खाने को नहीं है, वो हथनी को क्या खिलाएगा, हाथी को क्या खिलाएगा। पर ये वो जैन समाज है जो कितना डोनेट करती है, सरकार को हो, अन्य जगह हो, चाहे आर के मार्बल हो, चाहे हमारे अहिंसा स्थल के हेगड़े परिवार हो, जो प्रतिदिन 20-20 हजार लोगों को एक साथ भोजन करवाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, धन देते हैं, पैसा भी देते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। ये वो जैन समाज है। पर हम उनके साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? आपको एक हाथी पर तो अत्याचार दिखाई दे रहा है, आपको इतनी बड़ी समाज के ऊपर अत्याचार दिखाई नहीं दे रहा। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, मैं इनको भी आगाज करूंगा कि आप कम से कम इतने बड़े पद पर बैठे हैं, आप तो कम से कम समाज को समझिए। क्योंकि राजा तो सभी का होता है, राजा तो सभी का ध्यान रखता है, राजा तो सभी के धर्मों की इज्जत करता है, सम्मान करता है। इसलिए महान भाव, मेरा कहने का अर्थ यह है, मैं सरकार का विरोधी नहीं, ना मैं पीएम मोदी जी का विरोधी हूँ, ना मैं किसी सीएम का विरोधी हूँ, क्योंकि मैं भी एक देश का नागरिक हूँ और संत हूँ। मैं देश के बारे में भी सोचता हूँ, देश के बारे में भी बोलता हूँ, हमारे नरेंद्र मोदी जी की तारीफ भी करता हूँ कि उन्होंने देश को आज बहुत ऊंचाइयों पर ले गए। मगर ये वो काम है, इनसे दुआएं नहीं मिलती हैं। जब हम किसी धर्म को छेड़ते हैं, जब हम किसी आश्रम को छेड़ते हैं, क्या कर रहा है हमारा आश्रम, क्या कर रहा है हमारा धर्म, किसको परेशान कर रहा है? तो ऐसे उस हथनी जिसका नाम कितने प्यार से रखा गया, क्या रखा गया नाम? माधुरी। एक माधुरी दीक्षित के लिए इतने पागल हो और एक माधुरी को अपने परिवार से दूर कर रहे हो। मैं कहूंगा अंबानी बंधु से भी कहूंगा, अनंत अंबानी मेरा भाई, उससे तुमसे भी कहूंगा, क्यों बददुआएं लेते हो? आपका तो वैसे इतना नाम है, आपको पूरे देश में टॉप 10 में आपका परिवार है, फिर आप क्यों छोटे छोटे झंझटों में फंसते हो? अरे आपको जितने हाथी चाहिए वर्ल्ड से मंगा लो, विदेश से मंगा लो, अफ्रीका से मंगा लो, कितने हाथी चाहिए आपको? पर किसी धर्म के क्षेत्र पर कोई यदि हाथी या हथनी वहां रहते हैं और धार्मिक माहौल में रहते हैं, तो आपको कम से कम उस माहौल से किसी जीव को वहां से हटाना नहीं चाहिए। जो हथनी कितने सालों से वहां रह करके खुश है और आपको उसमें दुख दिखाई दे रहा है और आपने उसको उठा करके ले गए, जबरदस्ती ले गए। आज जैन समाज इस बात के लिए आकर्षित है कि आप जैन समाज के ही पीछे क्यों पड़े हो? क्या चाहते हैं आप जैन समाज के लिए? इनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? जो जैन समाज पूरी मिनिस्ट्री को चला रही है ना, डोनेट करती है, टैक्स भरती है, 30% से ज्यादा टैक्स यदि कोई देता है तो जैन समाज देती है, हमारे भारत की रेवेन्यू बढ़ाती है। जैन समाज के साथ
अन्याय नहीं होना चाहिए। सभी देश के सीएम, सब देश के पीएम, देश की राष्ट्रपति, सभी सांसद, सभी विधायक देश के, मैं उन सब तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि कम से कम हम सब लोग ये तो ध्यान रखें, ये कोई जैन समाज कसाई नहीं है, ना इनके यहाँ पर कोई बलि दी जाती है किसी जानवर की, ना किसी जीव की, ना यहाँ किसी को मारा जाता है, ना यहाँ पर पेट भरने के लिए किसी जीव को मार करके खाया जाता है। ये जीव वो जैन समाज है, ये जीवों की रक्षा करती है। और उस जैन समाज के पास यदि एक हथनी है तो आप पूरे देश को छोड़कर के एक हथनी आपको दिखाई दी। मैं आज सभी लोगों से एक ही अनुरोध करूंगा कि जैसे आप ले गए हैं उस हथनी को, आपको जैन समाज को सौंपना चाहिए और जैन समाज को सौंप करके क्षमा मांगना चाहिए कि चलो भाई आप लोग इसको रखो, इसका ध्यान रखना। अगर आपकी कोई शर्त है, यदि आपको कोई इसमें दोष दिखाई दे रहा है तो आप समाज को आगाज कर दो कि भाई ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, और सौंप दो। और यदि उसके बाद अगर तुम्हें कोई गलती दिखाई दे तो ले जाना, हम लोग सम्मान से भिजवा देंगे कि ले जाओ भाई, हम लोग संभाल नहीं पा रहे। पर ध्यान रखो, एक बार उस माधुरी से पूछ लो क्या वो जाना चाहती है, अगर दुखी है तो क्यों नहीं जाना चाहती। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सम्मान जैसे ले गए हो उसको वापस छुड़वा भी दो, क्योंकि ध्यान रखें, क्योंकि वो धर्म के माहौल में पल रही है और धर्म के माहौल में पलने से उसकी त्रियंश गति का कल्याण होने वाला है। जो प्रतिदिन दर्शन करती है, अभिषेक देखती है, साधु संतों को नमस्कार करती है, उसे कहना नहीं पड़ता, अंकुश नहीं लगाना पड़ता उसको ऐसा करो। हे माधुरी, ये हमारा भारत देश है, राम का देश है, श्री कृष्ण का देश है, ये महावीर का देश है, आदिनाथ का देश है। तुम चिंता मत करना। अभी कुछ समय के लिए इनकी बुद्धि सही नहीं थी, मगर मुझे विश्वास है जैसे तुम वहां से गई हो, तुम वापस जल्दी ही उसी आश्रम में वापस भी आओगे, ये मेरा विश्वास कहता है। इसलिए मैं देशवासियों से, जैनों से, अजैनों से, सभी से गुजारिश करूंगा आप सब भी सहयोगी बनना, क्योंकि एक जीव जो सालों साल से वहां परिवार का मेंबर बन के रह रहा था, उसे हम लोगों ने त्रियंश नहीं माना, उसको हमने कोई बोझा लादने के लिए उसको नहीं पाला था। ये पहले के राजा महाराजाओं के अंदर घरों में हाथी हुआ करते थे, पहले बड़े बड़े मठ हुआ करते थे, वहां भी हाथी हुआ करते थे, लोग शौक से हाथी पालते थे। दुबई में लोग शेर पालते हैं और सरकार उनको इजाजत देती है कि ठीक है पालो। और यहाँ पर हाथी को रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि ना देश की अपने देश की एकता अखंडता के लिए वहां पर प्रार्थना की जाए आश्रम में। हमारे देश का राजा सुखी रहे, हमारे देश का राजा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमारे देश के राजा पूरे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में फैलाए, ये दुआएं दी जाती हैं उन मंदिरों में। वो जैन समाज है। तो मैं यही कहूंगा कि जो कार्य हुआ है वो निंदनीय है, वो अच्छा नहीं है। मैं अंबानी बंधु से भी कहूंगा कि आप टॉप 10 में होकर के ये छोटा काम नहीं करें, इससे आपका नाम नहीं होगा। आज देखो जैन समाज आकृष्ट है और वह विरोध कर रही है कि जीवों का विरोध करो, इनका ये करो वो करो, माना कि आप इतने बड़े आदमी हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर उस जीव के वहां जाने से हम लोग को फर्क पड़ता है, क्योंकि वो माधुरी खाली हथनी नहीं है, वो जैन समाज की परिवार की एक सदस्य है। और किसी परिवार के सदस्य को परिवार से दूर करना बहुत बड़ा अपराध है, दोष है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि उस माधुरी को वापस अपने स्थान पर पहुंचा करके जैन समाज की वाही, जैन समाज की सहानुभूति आप लोग लीजिए, क्योंकि जैन समाज
प्रतिदिन सुबह सुबह मंदिर का घंटा बजाते हुए एक ही बात बोलती है, संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम तीन्द्र सामान तपोधना नाम देशस राष्ट्रस पुरुष राज्ञा करो तो शांति भगवान जनेन्द्रा। के भगवान हमारा देश का राजा खुश हो, प्रजा खुश हो। हम अपने अपने जैनों के लिए नहीं मांगते, वो मांगते हैं देश में रहने वाले प्रत्येक जाति के व्यक्ति के लिए मांगते हैं, राजा के लिए मांगते, प्रजा के लिए मांगते हैं, सुख शांति मांगते, समृद्धि मांगते हैं। ये वो जैन समाज है। तो मैं यही कहूंगा हे माधुरी, तुम जल्दी तैयारी रखो, रोना मत, तुम जल्दी से वापस अपने आश्रम में आओगी, मेरा विश्वास है। क्योंकि ये भारत देश के राजा हैं, ये भारत देश की संस्थाएं हैं, ये इस बात को समझती हैं ना। अब इनसे गलती हो गई है तो ये अपनी गलती सुधारेंगे और तुम्हें वापस लेकर आएंगे।